A sum of rupees 2000, a sum of rupees 2000 in denominations of rupees 50 and rupees 10 and rupees 10 नोट्स। मतलब हुआ है कि 2000 रुपये का सम है हमारे पास में। कितने का? यानी 2000 रुपये हैं हमारे पास, और किस किस में है? 50 रुपये के नोट है और 10 के नोट है। 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं हमारे पास, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज P80, इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स be 80, find the number of notes of each type. Find the number of notes of each type. ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन आता है समझ में या नहीं। अगर किसी को क्वेश्चन ही नहीं आया समझ में तो फिर कहानी अटक जाएगी। बताओ, क्वेश्चन आ गया समझ? क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास में कितने रुपए हैं? 2000। यानी 2000 रुपये का जो सम है पूरा पूरा टोटल करके, नोट्स होते हैं अलग अलग, उनमें 50 रुपये के नोट हैं और सिर्फ 10 रुपये के नोट हैं। दो तरीके के नोट हैं हमारे पास, 50 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट। और जब हमने नोट्स की संख्या गिनी तो वो कितनी निकली? 80। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 80। उसमें 50 के भी हैं और उसमें 10 के भी हैं। तो हमें दोनों तरीके के नोट्स बताने हैं। एक हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी X। हमने ये मान लिया कि जो इसमें नंबर ऑफ नोट्स हैं X, नंबर ऑफ नोट्स किसके हैं? 50 रुपए के। 50 रुपए के नोट्स कितने हैं? सिर्फ X हैं। इसलिए द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 कितने हो जाएंगे? 80 - X। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम होता? 80 - X, यानी 80 तो टोटल है, और उसमें से अगर मैं 50 रुपये के निकाल दूं तो किसके बचेंगे? 10 के ही बचेंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ आप, हमारी पैसों की टोटल वैल्यू कितनी है? 2000 रुपये। तो इनकी भी वैल्यू बना लो। अगर एक नोट 50 रुपये का है, दो नोट कितने के हो जाएंगे? 100। कैसे हुए? 2 × 50। 3 कितने के हो जाएंगे? 3 × 50। ठीक है, तो यानी जितने नोट हैं उससे उसे नोट का जो प्रकार है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? वैल्यू निकल जाएगी उसकी, है ना। तो हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो टोटल मनी कितनी है, सबसे पहले तो ये देखो, टोटल मनी है 2000 रुपये। यही तो है टोटल है। और हमारे पास में देखो, हमारे अकॉर्डिंग 50 रुपये के नोट इतने हैं, 10 रुपये के इतने हैं, तो हैं तो ये 2000 रुपये ही। तो अगर मैं ऐसा करूं, 50 रुपये के नोट कितने हैं भैया? X, और उसमें 10 रुपये के और जोड़ दूं, कितने हैं ये? 80 - X। 10 रुपये से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो कितने रुपये बन जाएंगे? 2000। ये लाइन किसकी समझ में नहीं आई ये बता दो। निपुण नहीं आई समझ में? और अभिषेक, सचिन, अरे X नंबर ऑफ नोट से कितने रुपए के? 50 रुपए के। तो 50X रुपये तो ये हो गए हमारे पास, 50X। और 80 - X रुपये है ये, सॉरी 80 - X नोट है 10 के। तो एक नोट में 10 रुपये होते हैं, तो इतने नोट में × 10 ये रुपये। तो ये तो रुपये बनने हैं 50 रुपये के नोट से, और ये रुपये बनेंगे 10 रुपये के नोट से, और टोटल मिला के कितने बन जाएंगे? 2000। 2000 ही तो बोला है उसने, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 50X + 800 - 10X, ठीक है, 2000। अब देखो क्या होगा, 50 में से 10 जाके तो 40 ही बचेंगे।
40x इक्वल्स टू 2000 माइनस 800, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1200 बचेगा 40x का वैल्यू। अगर हम x का वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे, अगर हम x का वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो 1200 अपॉन 40 30 30 नोट्स किसके निकलेंगे? ये निकलेंगे 30 नोट्स 50 रुपीज़ के। इसलिए नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने हो जाएंगे? 30, ठीक है। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 कितने हो जाएंगे? 80 तो टोटल है, 30 उसमें किसके? 50 के, तो कितने बचे? 50। तो 30 नोट तो हैं उसमें 50 के, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगी। देखो 30 नोट तो हैं किसके? 50 रुपए के कितने नोट हैं? 30। कितने रुपए बन गए? 1500 रुपये बन गए। और 50 नोट हैं किसके? 10 रुपए के कितने नोट हैं? 50, तो कितने हो गए मिला के? हो गया सही, ठीक है। बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो? इस तरीके से होगा। तो हमें सिर्फ क्या निकालनी है? पहले तो हमने नंबर ऑफ नोट्स मान लिए और फिर उनकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो? सचिन जी बताएं, लेट आना है? करें आगे? एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें और बहुत ध्यान से। अगला सवाल इसके कुछ जैसा ही है, लेकिन उसमें और थोड़ा सा तुम्हें डिजिट्स के बारे में पता करना पड़ेगा। थोड़ी सी लैंग्वेज है जो कि हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, ये छुड़वाया ना, अपने आप कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। उम्र का कल कराया था, लेकिन उससे पहले चलो करा देंगे, लेकिन 9th देखते हैं बेटा। एज का तो कल एक हुआ था ना, करवा देंगे अगर नहीं होगा तो। 9th देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। The sum of the digits of a 2-digit number. The sum of the digits of a 2-digit number is 15. ठीक है। If 9 is added, added to the number, the digits are interchanged. The digits are interchanged. Find the number. ठीक है। अब बात है समझने की। बात क्या है समझने की? द सम ऑफ द 2-digit नंबर है। क्या है? 2-digit नंबर, ठीक है। हाँ, ऑफ अ 2-digit नंबर, यानी कि ये हमने सारा ही गलत लिख दिया। ऑफ अ 2-digit नंबर, या मैंने गलत लिख दिया? हाँ ठीक है, अब ठीक है, मेरा ही दिमाग इधर उधर हो रहा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, देखो कितने डिजिट का नंबर है बेटा? 2 का। 1 डिजिट का भी नंबर होता है जो 9 तक होता है, 2 डिजिट के नंबर 99 तक, 3 डिजिट के 999 तक, है ना। 100 से कहाँ से लेके? 100 से लेके 999 तक। ऐसे ही 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का सम कितना है? 15। टेकिंग एन एग्जाम्पल, सपोज करो कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं 54। तो इन दोनों के डिजिट्स का जो डिजिट्स हैं, इन दोनों का सम कितना हो गया? 9 हो गया। अगर हम एक एग्जाम्पल लें 96, तो कितना हो गया? 15।
तो वो इस तरीके से कह रहा है, क्या कह रहा है, इस तरीके से कह रहा है कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 90, वो सॉरी 15 है। ठीक है, उसी इस तरीके से ये कह रहा है कि कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास जिसके डिजिट्स का सम कितना है, 15। अब वो आगे कहता है अगर इसमें हमने 9 जोड़ दिया, उस नंबर में अगर हम 9 जोड़ दें तो उसका जो डिजिट्स है ना वो क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज मतलब एक दूसरे के स्थान पे आ जाती हैं। जैसे ये है एक दो, पहले सबसे पहले तो ये समझो कि एक दूसरे के स्थान पे क्या आना होता है, एक दूसरे के स्थान पे आना होता है बेटा 69 बन जाना, 96 का क्या बन जाना, 69 बन जाना है। तो ये होता है इंटरचेंज हो गई। ठीक है, अब एक काम देखो आप, ये 96 है, अगर ये 69 बन गया, किसी भी कारण से बन गया, तो आप यहां पे देखो ये 96 बनता कैसे है बेटा, ये बनता है 9, कितने होते हैं 9, ये में यहाँ पे 10 का प्लेस है, कितनी बार, 9, और ये 1 6, तभी तो बनता है। एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी है, ये 1s प्लेस है और ये 10s, ये 90 बनेगा प्लस 6 हो जाएगा, तभी तो 96 बनेगा, ये नहीं बनेगा। एंड सिमिलरली ये होगा, लेकिन अब की बार क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, तो यहाँ पे 10 × 6 और प्लस 1 × 9, तो ये कितना हो गया, 69 हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर कोई भी, सपोज करो किसी ने कहा ये 10 प्लेस पे 3 है, 10 प्लेस पे 3 है, तो बेटा कितनी वैल्यू देगा ये, 30 देगा कि नहीं देगा। अगर मैं कह रहा हूं कि 10 प्लेस पे y है तो कितनी वैल्यू देगा, 10y देगा। मैंने कहा 1 प्लेस पे z है तो कितनी वैल्यू देगा, सिर्फ z। 100 प्लेस पे a है तो कितनी वैल्यू देगा, 100 है देगा, पक्का। बस इसी के ऊपर आधारित यह क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, करें। हमने मान लिया, हमने माना 2 डिजिट्स का नंबर है तो 1 डिजिट मान लेते हैं। लेट x बी द डिजिट एट 1s प्लेस। 1s, हमने 1s प्लेस पे क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इसलिए एट द डिजिट एट 10s प्लेस क्या होगी, 15 - x। बताओ होगी कि नहीं, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया है, 15, उनमें से एक डिजिट कितनी है, 15 है, एक डिजिट। फिर कहाँ पे है दिमाग सबका, 15 कहाँ पे, 10th प्लेस पे 15 कहाँ पे, 10th प्लेस पे 15 कहाँ पे है। हाँ हाँ वैसे ही चल रहा है क्या, अरे बेटा मैं पूछ रहा हूँ कि 10th प्लेस पे 15 कहाँ पे है, 10th प्लेस पे 15 एक साथ कैसे आ जाएगा, समझ ही नहीं आ रहा, आ रही है शायद, नहीं आ रहा, तो हाँ तो टोकोगे कि नहीं, क्या नहीं आया बताओ, क्या शुरू से, 15 - x कैसे हुई है, दोनों डिजिट का नंबर सम 15 है, उसमें से एक x है। इंसानों पता नहीं कहाँ पे होता है दिमाग, ये कल के जैसे ही तो सवाल कर रहे हैं। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसे हमने 62 कहा है ना, इन दोनों का सम कितना है, 8 है नहीं है। अगर मैंने कहा कि इसमें से एक डिजिट 2 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी कि नहीं। कैसे आया है, 8 - 2 करके तो आया। अगर मैंने कहा कि एक डिजिट उसमें से 6 है तो कितने हो जाएंगे, 8 - 6 = 2। फिर वही तो किया है, अगर 1s प्लेस पे x है तो 2 पे, उस पे 10s पे क्या होगा, 15 - x, क्योंकि उसने दिया है भी 15। आया नहीं है अभी भी, ये चल रहा है टाइम पास, आ रही है, चल रहा है टाइम पास, क्योंकि घर पे पढ़ते हो,
कल करे थे घर पे क्या सवाल? दीदी से समझे थे। नहीं समझे, समझने की बात नहीं, समझा तो मैं भी रहा हूँ। दीदी से समझे थे का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ किए थे सवाल, बस। तो फिर समझते रहो, 100 से समझ लो। सवाल समझने से होंगे करने से होंगे? समझे तो यहाँ भी थे, दीदी से भी समझ लिए, किए अपने आप एक भी बार, बस। तो फिर अपने आप मत करो, टीचर ढूंढते रहो, 50 टीचर ढूंढ लो, उनसे सबसे करवाते रहो एक एक बार। कारण क्या है ना करने का? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आर्या, करना भूल गए थे? वेरी गुड। करना भूल गए थे, यहां पे आना याद था और सारी चीज याद थी और करना भूल गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही कर। अब थोड़ी सी देर में 9th में आ जाएगा, फिर भी ऐसे ही करना। ठीक है, सही है। तो यहां पे आने का फायदा हो क्या रहा है? दीदी ने कितने सवाल समझाए? क्यों समझाया? क्योंकि तुमने कहा होगा उनसे, कहा था, करके ही नहीं देखा तो अब वैसे ही कह दिया। अरे जब करके ही नहीं देखी कोई चीज, वैसे ही कह दी जाकर कि समझा दो। तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो यहां समझ नहीं आई, ये टाइम पास चल रहा है अपना आराम से, कि घर वालों को भी ये दिखाना है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं। चलो बताऊंगा जब बोर्ड पे आएगा ना नंबर, तब बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। एक्स हमने मान लिया वंस प्लेस पे, है ना, ये आदत सुधार लो बिल्कुल। वंस प्लेस पे कितना है? एक्स, और टेंस प्लेस पे 15 माइनस एक्स। उसका रीजन यही है कि दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 15। ठीक है, अब जरा वैल्यू निकालें इसके। वैल्यू ऑफ द नंबर, वैल्यू ऑफ द नंबर क्या होगी? देखो, अगर कोई भी संख्या टेंस प्लेस पे है, ये टेंस पे है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर कोई भी संख्या किस पे है? वंस पे, तो 1 से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला? ये हमारा वैल्यू निकला इस वाली संख्या का कितना? 150 माइनस 10x प्लस x, है ना, और ये हो जाएगा 150 माइनस 9x। ये हमारा वैल्यू निकला है। दोबारा समझ लो वैल्यू को। अगर कोई भी संख्या मुझे आपसे कोई संख्या बनवानी है, मैंने कहा कि टेंस प्लेस पे है 9 और वंस पे है 3, तो आप सीधा बनाओगे, सर ये बनेगी संख्या 90 प्लस 3 कितना? 93 बनेगी कि नहीं? बिल्कुल सेम हमने ये किया। टेंस प्लेस पे इतना है, 10 से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा सीधा। कैसा होगा या नहीं? नहीं समझ नहीं आ रहा। 9x बेटा यहां से आया है कि कंचे खेलो, पतंग उड़ाओ, वहां से 9x आ गया। सीधी बात है सचिन, कि कंचे खेलो, पतंग उड़ाओ, पूरे दिन साइकिल चलाओ, लेट आओ, वहां से बेटा 9x आया। क्या किया जा सकता है? एक टीचर कर क्या सकता है? किया क्या जा सकता है सचिन? 9x क्यों आया, है ना? अब वो ढूंढ लो कि क्यों आया। मैं जितना बताऊंगा उतनी तुम्हारी आदत खराब हो रही है। तुम्हें ये नहीं पता कि क्या करना है। पिछले 15 दिन हो गए हमें इस चीज में। ठीक है सचिन, अपना यही करते रहो टाइम पास। तुम्हें नहीं पता है कि क्यों आया 9x? सचिन नहीं पता? नहीं पता? मैं ये कह रहा हूं कि अपना दिमाग लगाने का अब समय आ गया है। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं सचिन? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अपना दिमाग यूज करने का अब समय आ गया, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे, फिर बिना वजह की बातें होंगी। ये जो यहां पे लिखी है वैल्यू, वो समझ में आई है कि नहीं? पक्का? चलो, अब वो क्या कह रहा है अब समझो जरा। वैल्यू ऑफ द नंबर इतना आ गया 10 इंटू नंबर जो डिजिट था और जो वंस प्लेस पे था ये वाले थे, तो कितना हो गया? इतना हमारा नंबर हो गया। अब वो कहता क्या है, अगर हम संख्या में नो ऐड कर दें, इस संख्या में अगर नो ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगी? द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। तो इसके डिजिट्स जो है ना वो क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे चला जाता है और जो टेंस पे था वो वंस पे चला जाता है। इतनी सी बात हुई है। तो क्या कहा है देखो, अगर हम इसमें संख्या में जो अकॉर्डिंग टू द
अगर हम इसमें कितना जोड़ दें 9, तो डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, यानी 10 प्लेस पे तो x आ जाएगा और 1 प्लेस पे आया कुछ समझ? आया समझ? मुझे लग रहा है केशव को नींद आने वाली है। कोई हाँ नहीं है या कोई ना नहीं है, अपना चल रहा है। ये समझ में आया? वो क्या कहता है, तनीषा क्या कहता है? वो कहता है अगर उस नंबर में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके जो डिजिट्स हैं वो आपस में बदल जाते हैं, यानी जो पहले वंस पे था वो टेंस पे चले जाएगा, जो टेंस पे था वो वंस पे चले जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका कंक्लूजन निकाला 10x माइनस 15 माइनस x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, 9x और यहाँ, हाँ एक सेकेंड, देखो कितना हो गया है, यहां से अगर 141 हो गया क्या, माइनस 9x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 15। अब पता चल गया सचिन कैसे आया 9x? या अभी भी नहीं चला पता? ना चला हो तो बता। ठीक है, माइनस 9x 15 माइनस 141। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं है। माइनस 18x इक्वल्स टू ये कितना, माइनस 126, 26 और 15 41। ठीक है, और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा ऐसे, 126 अपॉन माइनस 18, माइनस से माइनस खत्म, 18 7 से 126। तो जो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 7 आया। अब समझ में आएगा हिमांशु, x का वैल्यू कितना है, 7 आया। 70 तो नहीं आया, क्यों आएगा? हाँ बता। 150 प्लस का है 9 अपने माइनस कर दिया। एक सेकंड 150 प्लस 9, ओह सॉरी, 150 प्लस 9। हाँ ठीक है, इसको हम 150 प्लस 9 कर दें तो कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं जरा, चेक करेंगे दोबारा। 150 प्लस 9 159, ठीक है, माइनस 9x 10x, यहाँ से 9x हो गया, प्लस 15, 9x इधर आके 18, 159 है, इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ है माइनस में। एक कहानी बढ़िया हुई है कि सिर्फ 9 का ही अंतर आ, क्योंकि 9 फैक्टर है 18 का, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक चीज़ का फर्क पड़ जाएगा, यानी कि डेसिमल वेसिमल का कोई भी चक्कर पड़ेगा नहीं। तो 9x, हाँ तो ये 15 है और ये जाके माइनस 159, तो यहाँ से 144 देगा शायद हमें, है ना, माइनस का। तो माइनस का 144 अपॉन माइनस 18, तो 18 अट्ठे होते हैं, अब 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ऐसे रखा करो ध्यान, x का वैल्यू कितना आया, 8 आया। अब ये x जो है ना 80 तो नहीं आया, लेकिन है तो 80 है। क्यों, कैसे? क्योंकि बेटा है किस पे है, टेंस प्लेस पे। गलत है, अभी भी गलत है, वंस प्लेस पे है, 8 आ गया। ठीक है, अगर ये टेंस पे होता तो कितना होगा, 80 होता। अब हम क्या करेंगे, द डिजिट एट टेंस प्लेस, दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 15, उनमें से एक आ चुकी है ना? तो दूसरी कितनी बची, 7। तो 7 तो है किस पे, टेंस पे, और 8 है वंस पे। तो अब वही चीज में जो कि गलत करते बार 7 अगर टेंस पे है तो ये वैल्यू कितना देगा, 70 देगा कि नहीं, 70 और ये 8 78, 70 और 8 78, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, 78। 78 इज द नंबर, 78 इज द नंबर। कैसे बनेगा, देखो टेंस प्लेस पे कितना आया, 7, और वंस प्लेस पे कितना आया, 8, तो ये हमें दे देगा 7। सबसे पहले तो इसके दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 15 है नहीं। अब वो क्या कह रहा है, देखो अगर मैं इसको वेरीफाई यहीं पे कर दूं, वेरिफिकेशन अगर यहीं पे कर दें, 78 है ना। वो कह रहा है अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो इसके आपस में डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, है ना तनीषा? अगर मैंने इसमें 9 जोड़ दिया
तो हो गए कि नहीं? 7 कहाँ पे था पहले? टेंस पे। कहाँ आया? 1 पे। और 8 था टेंस पे, कहाँ पे आ गया? 1 पे। वंस पे था ना, तो टेंस पे आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अब इसमें? दोबारा से देख लो इसे एक बार, दोबारा से देख लो। ठीक है, x है वंस पे, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। वंस पे है x और टेंस पे है 15 माइनस एक्स। 15 माइनस एक्स होने का कारण क्या है? क्योंकि दोनों डिजिट्स का सम 15 है, तो एक अगर x है तो दूसरी 15 माइनस एक्स हो जाएगी। हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, आराम से वैल्यू निकला हमारा ये हमारा वैल्यू निकल गया। आफ्टर दैट हम चले गए सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि अगर जो आपने जो वैल्यू निकाला, अगर इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो आपस में उनके डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज कर जाते हैं, यानी जो पहले वंस पे था वो टेंस पे चला जाएगा और जो टेंस पे था वो वंस पे चला जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है? यहाँ पे हमने देखा जो x था वो टेंस पे चला गया और 15 माइनस एक्स वंस पे चला गया। ठीक है, इसको सोल्व करके क्या पता चलता है? ये वाली चीजें सामने आती हैं गुणा भाग करके। उसके बाद में जब सोल्व किया तो x का वैल्यू आया 8। x जो है किस पे है? वंस प्लेस पे। हमें अगर एक प्लेस का वैल्यू मिल गया तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि डिजिट का सम कितना है? 15। 15 में से 8 जाके बचते हैं 7, तो हमारी संख्या कैसे बन जाएगी? 78। अब हमने क्रॉस वेरीफाई किया। क्रॉस वेरिफिकेशन से कैसे पता चला? 78 में हमने क्या कहते हैं? कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या कहती है? अगर 9 को जोड़ दो तो उनके दोनों के जो स्थान है वो आपस में बदल जाएंगे। आपस में बदलने का मतलब एक दूसरे के स्थान पे वो चले जाएंगे। यानी हमने क्या बनाया? 87 बन गया, और जो कि वास्तव में यही था। ये कहाँ पे आ गया? टेंस पे, और ये वंस पे। ठीक है।